नमस्कार दोस्तों, इंडियन विलेज ब्यूटी के आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विशेष फसल के बारे में आपको बताने वाले हैं। ऐसी फसल जिसके ना इस्तेमाल करने से आपका पूरा खाना बेस्वाद हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी फसल है तो वीडियो में बने रहें। आपको फसल के बारे में बताएंगे और कैसे पैदा करते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जिस फसल के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो अपने आप में ही बहुत ही विशेष है, क्योंकि बहुत सारी हमारे ऐसे सब्जियां होती हैं, ऐसे पकवान होते हैं जिसमें अगर इसका इस्तेमाल हम ना करें तो पूरा का पूरा जो हमारा व्यंजन है वो स्वाद विहीन हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। आपको ये छोटे छोटे पौधे यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये दिख रहे हैं, लेकिन अभी आप वीडियो में देख करके ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि पौधे छोटे छोटे हैं कि ये कौन सी फसल है। तो चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं और इसकी खास खास बातों को बताते हैं। अभी आप दूर से देख रहे थे तो शायद ये पौधे नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अब ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस फसल या किस मसाले की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये और कुछ नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हरी धनिया यानी धनिया के पौधे हैं। और इसको हमारे यहाँ गांव में हर कोई अपने खेत में पैदा करता है, छोटी छोटी क्यारियों में। लेकिन जिसको व्यवसाय करना रहता है, यानी कि धनिया की खेती करके उसको बेच करके बाज़ार में कमाना भी रहता है, पैसा बनाना भी रहता है, तो वो बड़े खेत में उसकी खेती कर लेता है। और ये यहाँ पर व्यावसायिक खेती की गई है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ले करके ये दूर तक जो है धनिया के पौधे लगे हुए हैं। और ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें पत्ते जो है वो बहुत अच्छे निकल रहे हैं और पेड़ बहुत लंबा नहीं हो रहा है। तो धनिया का जो खेत होता है वो इसी तरह से होता है। आप देख पा रहे हैं, इनके पौधे भी आप देख पा रहे हैं। और धनिया का जो है कोई भी सब्जी हम जब बनाते हैं तो उसमें, या सलाद बनाते हैं तो उसमें लास्ट में हम हरी धनिया को काट करके ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और एक फ्लेवर की तरह काम करता है। आप इसको फ्लेवरिंग एजेंट या स्वाद बनाने वाला मसाला, स्वाद बढ़ाने वाला मसाला कह सकते हैं। और ये भी जो फसल है धनिया की वो बहुत ही जल्दी तैयार होती है और ठंडी के सीजन में तैयार होती है। और इसको जब थोड़ा सा पौधा ये और बड़ा हो जाएगा तो पूरे पेड़ के साथ ही इसको निकाल लेंगे, गट्ठर बनाएंगे, खुद भी इस्तेमाल करेंगे और बाज़ार में भी इसका इस्तेमाल हम बेचने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए, सिर्फ अपने इस्तेमाल करने के लिए धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आप छोटी सी क्यारी में भी अब धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया की फसल के लिए जो विशेष कुछ चीज़ें होती हैं वो ये है कि आपको सिंचाई की व्यवस्था रहनी चाहिए, क्योंकि धनिया का फसल अगर पानी कम हुआ तो ये नहीं पैदा हो पाता, ये सूख जाता है। पानी समय समय पर इसको बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ठंडी के मौसम में ये होता है, इसको पैदा किया जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में या अगर पानी की सुविधा नहीं है तो ये जो है अच्छे फसल इसकी नहीं हो पाती, यानी कि इसकी पत्तियां बढ़िया या पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें तो बड़े आराम से आप जो है धनिया की खेती कर सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था कर लें और छोटा सा भी क्यारी है, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है तब इसके पौधे जो है वो अच्छे नहीं होते। सही किस्म का चुनाव अगर कर लेंगे आप धनिया के बीज का, तो धनिया बड़े आसानी से आप घर में पैदा करके बिना शुद्ध धनिया आप खा सकते हैं। शुद्ध का मतलब ये है कि जो बाज़ार में हमको धनिया मिलती है, जब लोग व्यावसायिक खेती करते हैं तो उस समय स्वास्थ्य पर लोगों का ध्यान कम रहता है और प्रॉफिट यानी कि इनकम पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो लोग जो है रासायनिक खादों का इस्तेमाल अधिक कर देते हैं और उस केस में आप धनिया का असली स्वाद भी नहीं पाते और उसके साथ साथ केमिकल भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर आप ज़्यादा खेती कर रहे हैं धनिया की तो भी आपके लिए भी वही फार्मूला है, लेकिन छोटी छोटी क्यारियाँ बनाने से इसकी सिंचाई करने में आसानी रहता है। और तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही खास है, अपने आप में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि हर खाने की जो भी आपका व्यंजन होता है उसका स्वाद कई गुना बढ़ाने में धनिया अपना रोल प्ले करता है।
अगर धनिया कई चीज़ें आप अगर बहुत अच्छी बनाए हैं, लेकिन अगर मात्र धनिया का ही उपयोग उसमें नहीं हुआ है तो ऐसा लगता है कि कुछ कम है, कुछ तो मिस्टेक है। असली स्वाद या उस लेवल का स्वाद नहीं मिल पाता। और सिर्फ धनिया की कुछ पत्तियां काट करके अगर आप उसमें मिला दें, जैसे दाल या सब्जी जो भी है, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। हमारे गांव में जो एक व्यंजन बहुत फेमस है जिसको हम लोग चोखा कहते हैं, बाटी चोखा जब लगाते हैं तो चोखे में अगर धनिया का पत्ती काट करके न डाला गया हो तो वो चोखा चोखा नहीं रह जाता, फिर बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, धनिया की पत्ती का इस्तेमाल तो सीमित है, कुछ महीनों तक ही हम करते हैं, लेकिन धनिया का जो बीज हम पैदा कर लेते हैं उसको हम साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, या मार्केट से खरीद करके अगर आप पैदा नहीं किए हैं तो वो भी अच्छा फ्लेवर देता है और ग्रेवी को मतलब मोटा करने में बहुत मदद करता है, धनिया का बीज जो होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने धनिया की खेती के बारे में देखा और जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी, और हो सके तो अपने आसपास धनिया की छोटी सी क्यारी में धनिया ज़रूर पैदा करें, और नेचुरल धनिया की पत्ती खाएं, जो आपको स्वाद भी देगा और स्वास्थ्य भी देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि हम गाँव में जो भी चीज़ें विशेष होती हैं उन चीज़ों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।